आज का हम लोग का टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। अगर डिग्री 3 होगी इसका मतलब उसके पास जीरोज की संख्या 3 होगी। टर्म 3 जीरोज की संख्या 3 होगी, रूट 3 होंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन 3 होंगे। तीनों एक ही बात है, रूट, जीरोज, सॉल्यूशन। इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है ना। हम लोगों के सिलेबस में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें ये है कि आपको 3 जीरो दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि ये जो है जीरोज है कि नहीं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जीरोज है कि नहीं है। तो आपको तीनों वैल्यू को पुट करनी होगी। पुट करने के बाद अगर आंसर आपका जीरो आ जाता है तो जीरोज है, और अगर आंसर जीरो नहीं आता है तो जीरोज लिखिए। उसके बाद जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। तो रेडी है आप लोग, स्टार्ट किया जाए। चलिए, क्या टॉपिक है हम लोगों का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, डिग्री इक्वल टू 3। डिग्री 3 होगी तो इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज इसके 3 होंगे। रूट्स कितने होंगे, रूट्स इसके 3 होंगे। सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन इसके 3 होंगे। इसमें कोई डाउट है नहीं, जीरो 3 होंगे, रूट 3 होंगे, सॉल्यूशन 3 होंगे। वो जीरो, रूट और सॉल्यूशन, जो तीन जीरोज होंगे, 3 रूट होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, वो कौन कौन से होंगे, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा, वाई की तरफ। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक, कोई दिक्कत, अल्फा, बीटा, गामा। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा इसका, वो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कोई डाउट नहीं। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप लोगों को पढ़ाया गया है पहले से कि ये जो ए है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ये जो बी है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये जो सी है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और ये जो डी है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों को जो समझना है वो ये समझना है कि अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मींस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके 3 जीरोज होंगे, कौन कौन से, कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है कि ये तीनों जीरोज का जो सम होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। दूसरा है कि प्रोडक्ट एंड सम, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट किया, फिर जो है बीटा इंटू गामा को प्लस किया, फिर जो है गामा इंटू अल्फा को प्लस किया, तो इन तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब,
ठीक है ना। और थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म TRM टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला, इसमें कोई डाउट है? समझ में आया? ये सेकंड अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, 3 जीरो दिया हुआ है, मान लो 2 3 4 दिया हुआ है, तो ये अल्फा हो गया बेटा, ये बीटा हो गया, ये अभी समझाएंगे, अभी क्वेश्चन आएगा तो समझाएंगे, अभी क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, सॉल्व करेंगे 6 प्लस 12 प्लस 8 प्लस कर देंगे 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26। क्या डाउट है? ठीक है ना। जो 26 है फिर उसके बाद इसके बराबर आना चाहिए, जैसा हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में शो किए थे। समझ में आया? अब जो है आपके पास ये भी दिया रहेगा कि अल्फा की वैल्यू मालूम है, बीटा की वैल्यू मालूम है और गामा की वैल्यू मालूम है, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, जैसे अल्फा और बीटा दिया हुआ रहता था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आया करता था, आता था, तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आएगा। तो क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स क्यूब इंटू, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसके लिए फॉर्मूला है बेटा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें 3 जीरो दिया हुआ है ना, तो ये अल्फा की जगह पर एक वैल्यू, बीटा की जगह पर दूसरी वैल्यू, गामा की जगह पर तीसरी वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके सॉल्व कर देंगे हम लोगों का। अच्छा, समझ में आया? ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई डाउट है? एक क्वेश्चन लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर हम एक एक्सरसाइज भी कराएंगे जो कि आप लोग के सिलेबस में तो अभी नहीं है ना, लेकिन बाद में है, अभी नहीं है लेकिन आगे तो कभी ना कभी काम आएगा ही, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं पॉलिनोमियल। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है। आपको चेक करना है क्या पॉलिनोमियल है, नहीं दिख रहा है क्या? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, चेक करना है कि 1/4 जीरो है कि नहीं, 1 जीरो है कि नहीं, और 2 माइनस 2 इसका जीरो है कि नहीं है। वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंग साइड, वेरीफाई करो कि जो साइड में नंबर दिया गया है अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बगल में जो दिया हुआ है बिलो, आर देयर जीरोज, क्या इसके जीरोज हैं? वेरीफाई करो, ठीक है ना। तो वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 1/4 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 का क्यूब प्लस, ध्यान देते रहना कहीं गड़बड़ होगा तो बताना, 1/4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/4 प्लस 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1/4 का क्यूब होगा 1/64 प्लस 1/16 माइनस 5/4 प्लस 2 होगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 और ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 1/32 प्लस 1/16 माइनस 5/4 प्लस 2/1। सॉल्व करेंगे 32 एलसीएम हो जाएगा, 32 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, 32 एलसीएम हो जाएगा, 32 से ये 1 आएगा प्लस 16 2 या 32 प्लस 2 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे -8 आएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 32 2 या 64 आएगा। कहीं गड़बड़ क्या है? क्या कहीं गड़बड़ है तो बताइए, कहाँ गड़बड़? 4 से डिवाइड करेंगे 4 8 या 32 आएगा, 8 5 या 40 आएगा। क्या आएगा? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? वही बता रहे थे, कैसे कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/32 प्लस 1/16 माइनस 5/4 प्लस 2, यही है ना। इससे पहले कहीं गड़बड़ नहीं है। 32 ये हो गया 1 प्लस 16 2 या प्लस
4 8 या 32 होगा, नहीं होगा, 8 या 8 5 या क्या हो जाएगा 40, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 32 होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 32 2 या 64 होगा, क्या होगा 64। तभी तो गड़बड़ी लग रहा है। जीरो आएगा नहीं क्योंकि 64 है प्लस 2 है प्लस 1 है, 64 प्लस 2 66, 67, 67 में से 40 माइनस होगा, ये आ जाएगा 37/32 आ गया, ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं आया तो ये जीरो आया 27, सॉरी हाँ 27/30 आ गया 27 अपॉन, तो ये जीरोज नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, ये जीरो नहीं है। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला चेक करते हैं, ये है हमारे पास एक्स क्यूब, ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, 5x प्लस 5x है, प्लस 5x माइनस 2 प्लस 5x माइनस, यही है ना बेटा, सही लिखे है ना, देख लो एक बार, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और जीरो क्या दिया है 211, क्या दिया है 211, 211 व्हेन x इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 4 4 या 16 प्लस 10 माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 10 18 और माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 इक्वल टू आ गया 0। फिर लेंगे व्हेन x इक्वल टू 1, 1 लेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 होगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 प्लस 1 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0 और थर्ड वैल्यू भी 1 ही है तो भी चेक करोगे तो 0 आएगी, इसमें तो 0 ही हो गया। अब आपको बोला है कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट, बोला है क्वेश्चन में ना, तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो हमारा पहला फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां से क्या इक्वल टू क्या था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये ना था फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4, ये 4 आ गया और इक्वल ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है माइनस 4 है और x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, दोनों सेम आया कि नहीं आया, बात समझ में आ रहा है। चलिए जो आप लोग का डाउट था उस पे आ जाते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, सॉरी माइनस नहीं है बेटा प्लस है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोई दिक्कत, यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना, फर्स्ट में माइनस होता है, दूसरे में प्लस होता है, फिर तीसरे में माइनस होता है, याद रखो, ठीक है ना। अल्फा इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, कोई डाउट, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस 2 2 2 4 प्लस 1 5, कितना आ गया 5 आ गया। चलिए कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट देखिए क्या है और x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, क्या आया आंसर, सेम आया नहीं है, आ गया, थर्ड समझ में आया ये बात, जो डाउट था क्लियर हुआ। नेक्स्ट अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा बीटा गामा 2 इंटू 1 इंटू 1, यही है ना बेटा, इक्वल टू 2 माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा माइनस 2 और यहाँ फॉर्मूला में ऑलरेडी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है 2 हुआ, समझ में आया।
नहीं है, ये है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल सम। देखिए तीन चीज दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो दिया हुआ है एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। सम किसको बोला है, ध्यान समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो किसको बोला है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो किसको बोला है, अल्फा बीटा गामा को। ये तीनों चीज दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब लगातार दिया हुआ है। और सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर हमको लग रहा है चला गया, क्वेश्चन नहीं क्या है, हमको लग रहा है कि नीचे है क्या इसका, अच्छा सॉरी यही दिया हुआ है 2, -7, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो है 2, -7, -14 है। वाह क्या बात है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो 2 है। अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा की वैल्यू -7 है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -14। आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया गया है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा बीटा डॉट गामा गामा डॉट अल्फा की वैल्यू कितनी है, -7 है, -7 एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा की वैल्यू कितनी है, -14। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर -7x -14। समझ में आया, नहीं आया, आ गया। ये अल्फा ऐसे भी दिया था, केवल अल्फा बीटा गामा दिया रहता तो भी हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले निकाल लेते, अलग अलग निकाल लेना। पहले अल्फा प्लस एक ही में करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले अलग अलग अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेना, फिर अल्फा डॉट बीटा बीटा डॉट गामा, फिर उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू को क्या करना रहेगा, पुट करना रहेगा, तो इजी रहेगा। अब यहाँ पर तुम सॉल्व करोगे, मान लो फ्रैक्शन में दे दिया, यहाँ सॉल्व करोगे तो लंबा भी जाएगा और मे भी हो सकता है कि गलत भी हो जाए। क्लियर है, समझ में आया, ओके। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इतना, देखिए क्वेश्चन है कि ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है मतलब क्लियर हो गया कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। अल्फा क्या है, a माइनस बी है, बीटा क्या है, a है और गामा क्या है, a प्लस बी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। और आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है। आपको अल्फा ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगा, तो आपके पास तीन इंफॉर्मेशन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस +3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होगा। आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दो इंफॉर्मेशन। एक और इंफॉर्मेशन है अल्फा डॉट बीटा बीटा डॉट गामा गामा डॉट अल्फा, वो थोड़ा लंबा है इसलिए भी छोड़ दे रहे हैं ना। अब जरा देखिए, हमारे पास अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a और गामा की वैल्यू है a प्लस इक्वल टू 3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आया, नहीं आया सिद्धार्थ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस +3 कर दिया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 1 है, कर दिया। अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू तो दिया हुआ है कि a माइनस बी है, a है, a प्लस बी है, a माइनस बी a प्लस बी पुट कर दिया, समझ में आया। माइनस बी से प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू हो गया 3/3, कैंसिल आउट होगा और a इक्वल टू आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है, समझ में आया। b की भी वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। a अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का यूज करो तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी होगा इक्वल टू क्या है, -1, -1 कैसे आया समझ में आया, कांस्टेंट टर्म ले लिया।
अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस, नहीं लिख सकते हैं, इंटू a इक्वल टू -1। और यहाँ जो a की वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर दे, कोई दिक्कत। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस b का स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू -1 होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया -1, कोई दिक्कत। ये इस 1 को इधर से इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 -1, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया, बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2, बी इक्वल टू हो जाएगा √2। समझ में आया? नहीं आया? कोई डाउट है? समझ में आया क्या? इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपके पास दिया हुआ है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया है कि इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं, मतलब अल्फा दिया हुआ है 2 प्लस √3 और बीटा दिया हुआ है 2 माइनस √3। तो ये दो जीरोज दिया है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 जीरो दिया है उसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वो पहले तो इनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, फिर जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। आप लोग को ये आता है? समझ में आ गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोई डाउट है? समझ में आया क्यूबिक पॉलिनोमियल? अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम समझाएंगे, ठीक है ना।